गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 3 गोदोहनम पढ़ा रहे हैं। इसका रिवीजन करवा रही हूँ। तो इसके ये एक नाटक है, इसके जो लेखक है कृष्णचंद्र त्रिपाठी है और ये नाटक चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें बताया गया कि चंदन नाम का जो व्यक्ति होता है वह लालच के कारण अपनी गाय का दूध ना निकाल के एक साथ दूध प्राप्त करना चाहता है और अंत में उसका परिणाम भी क्या होता है, बुरा होता है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। बेटा ध्यान देना, ये आपके क्लास टेस्ट में आएगा। प्रथम दृश्य, मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोती। जो मल्लिका चंदन की पत्नी थी वो लड्डू बनाते हुए धीरे धीरे स्वर से भगवान शिव की स्तुति करती है, यानी प्रार्थना करती है। तते प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मन्ना चंदन। तभी लड्डू की खुशबुओं का अनुभव करते हुए चंदन प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। तभी लड्डू की खुशबुओं का अनुभव करते हुए चंदन प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन बोलता, आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर है, अरे खुशबू तो बहुत अच्छी है विलोक के देखकर। अये मोदकानि रचयन्ति, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर आस्वाद्यामि तावत्, तब तो मैं चख लेता हूँ, इनको मैं चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम् इच्छति, लड्डू को प्राप्त करना चाहता है। मल्लिका से क्रोधम विरम्य, मल्लिका गुस्से से उसको बोलती है रुको, विरम रुको, माँ स्पर्श है, अभी मत छुओ इसे स्पर्श मत करो। एतानी मोदकानी, इन लड्डू को भी स्पर्श मत करो। चंदन बोलता है गुस्से कि मर्तम कुर्दसी, किस लिए गुस्सा कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुप्ता नियंत्रण एक सक्षमय अस्मि। तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ की लालच को रोकने में असमर्थ हूँ, या रोक नहीं पा रहा हूँ। किमने जाना सी, क्या तुम ये नहीं जानती हो। तो मल्लिका बोलती है सम्यक जाना भी, अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी, नाथ मतलब स्वामी। परम एतानी मोदकानि पूजा निर्मितानि संति, परंतु ये लड्डू जो है वो पूजा के लिए बनाए हुए हैं, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए बनाए हुए हैं। लड्डू के लिए अर्थ है मोदकानी। चंदन बोलता है तरी तो शीघ्र में पूजन संपादे, तो शीघ्र ही पूजा पूरी करो। प्रसादम च देई, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका बोलती है भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ की पूजा नहीं होगी। अहम स्व सखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? काशी विश्वनाथ मंदिर। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामि, और वहाँ गंगा स्नान करूंगी और धर्म यात्रा भी हम सब करेंगे। वहाँ हम गंगा स्नान करेंगे और तीर्थ यात्रा करेंगे। चंद्र बोलता सखी भी सखियों के साथ, न मया से, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है, किसी उससे दुख हो रहा है इस चीज का वो नाटक करता है। मल्लिका बोलती आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल दया सर्वा गच्छामि। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सब जा रही है। अतः मया सह तव गमनस्य औचित्य नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जानने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरी सभी सहेलियां जा रही है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई मतलब नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रतिगमिष्यामि, हम सब सप्ताह के लास्ट में आ जाएंगे, मतलब एक सप्ताह के लिए जा रहे हैं, सप्ताह के लास्ट में वापस आ जाएंगे। तावत ग्रह व्यवस्था देनो दुग्ध दोनम व्यवस्था परिपालने, तब तक तुम घर की व्यवस्था देखो और गाय को धोने की व्यवस्था का संभालो, मतलब घर को दे संभालो और गाय को दूध निकालने की व्यवस्था को संभालो। चंदन बोलता अस्तु ठीक है, गच जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता चैभव, और सखियों के साथ तीर्थ यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शिवास्ते संतु पंथाने, तुम्हारा जो रास्ता हो वो कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। शिवास्ते करता होता कल्याणकारी या मंगलकारी, पंथा करता होता रास्ता। चंदन बोलता है मल्लिका तू धर्म यात्रा गता, चंदन बोलता है मल्लिका तो तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्धोन्नम कृत्वा, दूध निकाल कर प्रातः रासे, और अपने लिए नाश्ते का प्रबंध करूंगा। पहले दूध निकाल लेता हूँ, फिर अपने लिए नाश्ते का प्रबंध करूंगा। तो स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता है। स्त्री का वेश इसलिए धारण करता है वो, ताकि जो गाय नंदिनी है वो समझे कि उसकी मालकिन यानी कि मल्लिका ही दूध निकाल रही है।
उमा। इतने में एक लड़की आती है, उसका नाम है उमा। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। मातुल का अर्थ होता है मामा, अब मातुलानी मतलब मामी। मामी मामी। चंदन बोलता उमे, हे उमा, अहम तो मातुल, मैं तो मामा हूँ। तौ मातुलानी, तू गंगा स्नानार्थ काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कथे कहो किम ते प्रिय करवानी, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं। उमा बोलती है, मातुल मामा पिता में कथिति, पिता कहते हैं मासा अनंतरम अस्मात् गृहे महोत्सव भविष्यति, महीने के अंत में इस घर में, हमारे जो घर है उनमें एक बड़ा उत्सव होगा। दादा कह रहे थे, पिता में दादा कह रहे थे कि महीने के अंत में मेरे घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 63 सेकटम दुग्धम भविष्यते, और वहाँ पर 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भविष्य करियामी, और ये व्यवस्था आपको करनी है। हमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी उस उत्सव में, और व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन बोलता है प्रसन्न मनसा 63, प्रसन्न मन से 300 लीटर दूध की आवश्यकता, बहुत अच्छा, दुग्धम व्यवस्था, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पिता में, ऐसा तुम्हारे पिता से कह देना। उमा धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा। यामी अधूना, अब मैं जाती हूँ। साग निर्गता, वह निकल जाती है। तीसरा दृश्य शुरू होता है। चंदन बोलता है प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर अंगुली सी गणे, अंगुली में गिनते हुए, अरे 300 लीटर दूध, अनेन तू बहुधन लप्स्यसि, इससे तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, हे नंदिनी तो कृपया तू अहम धनी के भविष्यामी, तब तुम्हारी कृपा से मैं तो धनी बन जाऊंगा, बहुत अमीर बन जाऊंगा। प्रसन्न सहधेनो बहु सेवा करोति, और प्रसन्न होकर वह उस गाय की सेवा करता है। चंदन चिंतित सोचता है, मासा अंते दूध से आवश्यकता होती, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिन दोहनम करोमी, यदि रोजाना मैं दूध निकालूंगा तो कहीं दुग्धम सुरक्षितम प्रतिष्ठति, तो दूध कैसे सुरक्षित रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। बहुतु नामे मासांते संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमी, तो ठीक है, मैं तो ऐसे करता हूं कि महीने के अंत में ही सारा दूध निकालता हूं। एवं क्रमेण, इस क्रम से सप्त दिनानी व्यतानी, 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मलिका प्रत्यागस्ती, सप्ताह के लास्ट में मलिका वापस लौट आती है। मलिका बोलती है प्रविश्य स्वामिन, प्रवेश करके स्वामी प्रत्यागता है, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसाद है, प्रसाद खाओ। चंदन मोदकानी खाती, लड्डू खाता है और बोलता है चंदन, हे मलिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता है, तुम्हारी यात्रा तो बहुत अच्छी सफल हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से बहुत अच्छी बात हुई है, प्रिय बात बताता हूँ। काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें प्रिय बात बताता हूँ। मल्लिका बोलती आश्चर्य से, एवं ऐसा है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतम किम, धर्म यात्रा के अलावा और, तीर्थ यात्रा के अलावा और अधिक प्रिय क्या होगा। मतलब मैं तीर्थ यात्रा करके आ गई, इसके अलावा प्रिय और अधिक क्या होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आपको कल की वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।